बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फर्स्ट ईयर की, और हमने उसका चैप्टर नंबर मैंने 4 भी कंप्लीट करवा दिया, और चैप्टर नंबर मैंने 9 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 6.10 तक आप लोगों को मैंने एक्सरसाइज सभी की सभी कंप्लीट करवा दी। 6.1 से लेकर 6.10 तक बच्चों ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली, और इन एक्सरसाइज के अंदर हमने 3 बड़े ग्रुप स्टडी किए हैं। कौन कौन से? पहला ग्रुप हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, दूसरा ग्रुप हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरा ग्रुप हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये 3 ग्रुप हमने स्टडी किए हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर। और हमारे जो सी एक्सरसाइज है ना 6.11, इसका जो सा ताल्लुक़ है ना आप लोगों को मैंने पीछे भी बता दिया पिछले लेक्चर के अंदर। इस एक्सरसाइज का ताल्लुक़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ है, और आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू में मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कौन कौन से फार्मूले हैं, सीरीज़ कैसे निकालनी है, ठीक है ना, ये सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखा दी हैं। और ये बात आपने जहन में रखनी है, जौन सा भी चैप्टर आप लोगों ने स्टार्ट करना है ना, वो चैप्टर आपने शुरू से देखना है, फिर आपको मैथ की समझ आएगी। और उस चैप्टर को, जौन सा चैप्टर समझना है, उस चैप्टर के फार्मूले की बार बार प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे मैंने ये 4 फार्मूले लिखे हुए हैं ना, सारी गेम इस एक्सरसाइज के अंदर है ना, इन 4 फार्मूलों के ऊपर है, और ये 4 फार्मूले आप लोगों ने बच्चों अच्छी तरह याद कर लेने हैं। और इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दिए। अब जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे, और साथ ही हमारा चैप्टर ये क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों इसके बाद कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो लेकिन वीडियो को आपने ना साथ साथ देखते जाना है, जिस चैप्टर को भी देखना है आपने, तो फिर आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी, बड़ा अच्छा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, और एक आप लोगों की बेस भी बन जाएगी मैथ के अंदर। और 12वीं क्लास की भी मैथ मैंने शुरू करवाई हुई है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सारी गेम इन 4 फार्मूलों के ऊपर है, और इस एक्सरसाइज का जो सा ताल्लुक़ है वो किसके ऊपर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम पहले से सीख चुके हैं। तो बच्चों ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना उसको बढ़ा लिया करें, और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है, या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। तो बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 3 प्लस चलते जाएंगे 100। तो आप लोगों ने मालूम क्या करना है, सम सीरीज़ अप टू n टर्म, यानी आपने Tn टर्म मालूम करनी है। और इसका मैंने तारुफ पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों को बता दिया है। Tnth टर्म आप लोगों ने मालूम करनी है इस सीरीज़ की, और आप लोगों को पता है इस सीरीज़ के अंदर से है ना, आपने Tnth सीरीज़ के अंदर से आप लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज़ बनानी होती है, क्योंकि हम इस तरह इसको सोल्व नहीं कर सकते। हमें तो आते हैं सिर्फ 3 ग्रुप, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हमने इसका जो सा ताल्लुक़ है वो किसके साथ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ है। तवज्जो करिएगा। तो हमने ना यहाँ से कौन सी सबसे पहले देखेंगे, ये सीरीज़ किस तरह की है, और इसके अंदर से आपने सीरीज़ कौन सी बनानी है, अर्थमेटिक सीरीज़ बनानी है। तवज्जो करिएगा। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म है 1 + 2, थर्ड टर्म है 1 + 2 + 3, चलते जाएंगे 100। यानी फर्स्ट टर्म 1 है, तवज्जो समझिए, की पॉइंट है, कंसेप्ट है ये। देखो पहली टर्म 1 है, सेकंड टर्म कैसे बनी है, जब हम 1 से लेकर 2 तक गए हैं। थर्ड टर्म कैसे बनी है, जब हम 1 से लेकर 3 तक गए हैं। तो फोर्थ टर्म कैसे बनेगी, जब हम 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 4 तक, तो वो चौथी टर्म बन जाएगी। तो 5वीं टर्म कैसे बनेगी, जब मैं 1 से लेकर कहाँ तक जाऊँगा, 5 तक, तो वो कौन सी टर्म बन जाएगी, 5 टर्म। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा, तो मेरे पास आ जाएगा 1 + 2 + 3, चलते जाएंगे तो n टर्म तक जाएंगे हम। कौन सी टर्म तक जाएंगे, n टर्म तक। तवज्जो करिएगा।
फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बच्चों अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो पहली टर्म 1 है, क्योंकि इसके अंदर सीरीज़ देखेंगे भी इसके अंदर सीरीज़ कौन सी अप्लाई हुई है, सीक्वेंस ढूंढेंगे इसके अंदर से ये सीरीज़ किस तरह की है, यानी ये सीक्वेंस इसके अंदर किस तरह की है वो सीक्वेंस ढूंढेंगे। देखो पहली टर्म 1 है, सेकंड टर्म कैसे बनी है 1 + 2, यानी 1 से लेकर 2 तक गए हैं तो 1 से लेकर 3 तक गए हैं तो थर्ड टर्म बन गई। जब हम फोर्थ टर्म तक जाएंगे तो 1 से लेकर 4 तक चले जाएंगे। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा तो 1 से लेकर n टर्म तक जाएंगे हम। तो इसी तरह ये असल में क्या है, हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज़ है। तो हमने अर्थमेटिक सीरीज़ इसमें से मालूम कर ली इस सीक्वेंस में से, तवज्जो करिएगा। अब आपने ना इस सीरीज़ को ना अर्थमेटिक सीरीज़ को आपने t टर्म के बराबर आपने लेट कर देना है इस तरह। तो बच्चों फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि बच्चों आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमारे पास एक हमने t टर्म मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमने ना इस सीरीज़ में से ना आपने ना अर्थमेटिक सीरीज़ बनानी होती है या अर्थमेटिक सीक्वेंस बनानी होती है, जैसे हम पहले बनाते थे। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक बताया। इसी तरह यहाँ से हम पहले देखेंगे ये सीरीज़ में ये किस तरह की सीक्वेंस है, इस सीरीज़ के अंदर वो सीक्वेंस देखेंगे। देखो पहली टर्म 1 है, सेकंड टर्म है 1 + 2, यानी 1 से लेकर 2 तक गए हैं। थर्ड टर्म के अंदर 1 से लेकर 3 तक गए हैं तो फोर्थ टर्म के अंदर 1 से लेकर 4 तक जाएंगे। तो इसी तरह हम चलते जाएंगे तो n टर्म तक जाएंगे, फिर 1 से लेकर n टर्म तक जाएंगे। और ये असल में क्या है, n टर्म n टर्म के बराबर हम लेट करवा देंगे और ये अर्थमेटिक सीरीज़ के बराबर है। तो आप लोगों को पता है ये सीरीज़ कौन सी है, अर्थमेटिक सीरीज़। और अर्थमेटिक सीरीज़ का ना आप लोगों को पता है उसका सम निकालने का फार्मूला। तो बच्चों आप लोगों को फार्मूला का पता होना चाहिए अर्थमेटिक सीरीज़ का सम निकालने का, n/2 2a1 + n-1 × d। ये फार्मूला हम पहले से सीख चुके हैं। तो ये Tn आ गया मसावी। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ है, अर्थमेटिक सीरीज़ है। तो इस सीरीज़ का सम निकालने के लिए आप लोग अर्थमेटिक सीरीज़ का सम निकालने के लिए आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है 1 है, तवज्जो करिएगा। फर्स्ट टर्म मेरे पास 1 है तो d कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से माइनस करवा देते हैं फर्स्ट टर्म, तो d हमें कैलकुलेट हो जाता है। 2 में से -1 करेंगे 1 आ गया। तो ये हमारे पास Tn मसावी। तो क्योंकि ये हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज़ है, अर्थमेटिक सीरीज़ का सम निकालने का फार्मूला ये वाला है। तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे n, क्योंकि यहाँ पर n के बराबर है, क्योंकि n टर्म का हमने सम निकालना है यहाँ पर। तो n/2 2a1 + n-1 × d। तो यहाँ पर n बराबर n के हमारे पास n/2 आ गया, ये 2 आ गया। फर्स्ट टर्म 1 है तो n हमारा n के बराबर है, d की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो ये मेरे पास Tn मसावी n/2 2 + n-1। तो ये हमारे पास n/2 और ये n आ गया हमारे पास, ये प्लस का 2 है माइनस का 1 है तो प्लस का 1 बचेगा। तो ये मेरे पास Tn आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये Tn मसावी n को ज़रब करवा देंगे, n/2 को ना दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे। तो ये n का स्क्वायर बटा 2 आ गया प्लस 1/2 आ गया हमारे पास। तो बच्चों साथ n/2 आ गया, क्योंकि n/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना, n/2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, n²/2 आ गया और n/2 आ गया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास ये Tn मसावी। अब ना आपने ना इसको इक्वेशन 1 मान लेनी है आपने। अब इक्वेशन 1 n की जगह पर आपने ना k दर्ज करवाना होता है, क्योंकि आपने Tnth टर्म का सम मालूम करना है। तो Tnth टर्म का सम मालूम करने के लिए ना ये 4 फार्मूले हम इस्तेमाल करते हैं और इनकी वैल्यू 1 की वैल्यू हमें पता है, k की वैल्यू पता है, k² की, n की तो वैल्यू ही नहीं पता हमें। तो इसलिए हम ना इसको ना हम k के साथ रिप्लेस करवा देंगे। तो यहाँ पर n की जगह k और यहाँ पर n की जगह k और यहाँ पर n की जगह
के आ गया हमारे पास। यहाँ पर हमने n की जगह k रिप्लेस करवा दिया, तवज्जो करिएगा। तो ये की टी के मसावी, तो इस अब ना हम क्या करेंगे, इसको ना सिग्मा लगा देंगे, तवज्जो करिएगा। अब n की जगह मैंने k दर्ज करवा दिया, अब आपने क्या लगाना है, सिग्मा। देखिए ये मैंने यहाँ पर सिग्मा लगा दिया, 1/2 ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल कर सिग्मा लगा देंगे। एक बटा 2 बाहर आ गया, तो जो करिएगा। तो बच्चों n की जगह मैंने k रिप्लेस करवा दिया, इसके बाद है ना मैंने हर एक टर्म के साथ ना सिग्मा लगा दिया। तो बच्चों ये हमारे पास ये पढ़ने का तरीकाकार भी मैंने बताया था भी, सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n तक, इस वैल्यू को पढ़ने का तरीका। तो बच्चों वो पिछला लेक्चर आपने देख लेना है। तो ये जो सी वैल्यू ना टी के, ये जब सिग्मा अप्लाई हो जाए तो ये SN में चेंज हो जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 1/2 इसी तरह। अब k² सिग्मा ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, इस वैल्यू के, तो इसकी जगह पर ये कीमत दर्ज करवा देंगे, n × n+1 और 2n+1/6 आ गया, प्लस ये 1/2 इसी तरह। अब सिग्मा k की वैल्यू क्या है हमारे पास, n × n+1/2 आ गया, तवज्जो करिए। तो SN आ गया मसावी, तो ये हमारे पास आ जाएगा n × n+1 × 2n+1/6 दूनी 12 आ गया, प्लस तो यहाँ से हमारे पास n × n+1/2 दूनी 4 आ गया। तो ये SN मसावी, अब क्या करेंगे ना, यहाँ से ना कॉमन ले लेंगे। हम 12 को ना इस तरह भी बना सकते हैं, ये 6 दूनी 12 हो गया, 12 को बना सकते 3 × 4। अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले लिया करें, n × n+1/4 हमने कॉमन ले लिया, n × n+1/4 कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 2n+1/3 प्लस n × n+1/4, ये वैल्यू कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो बच्चे ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पहली टर्म 1² है, प्लस सेकंड टर्म 1² प्लस 2 का स्क्वायर, और थर्ड टर्म हमारे पास 1² प्लस 2² प्लस 3², और इसी तरह चलते जाएंगे 100। तो बच्चों हमने nth टर्म मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 12 भी क्वेश्चन नंबर 11 की तरह, तवज्जो से समझिएगा। तो सबसे पहले देखो ना, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ये स्क्वायर नहीं है, इसके अंदर स्क्वायर है, तो आपने ना स्क्वायर को ना इग्नोर कर देना है एक बार। तो ये देखिए सिर्फ आपने ना स्क्वायर को इग्नोर कर दें। पहली टर्म 1 है, सेकंड टर्म 1 + 2 है, यानी 1 से लेकर 2 तक गए हैं। थर्ड टर्म के अंदर 1 से लेकर 3 तक गए हैं, तो फोर्थ टर्म के अंदर 1 से लेकर 4 तक जाएंगे। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हम 1 से लेकर n टर्म तक जाएंगे, 1 + 2 + 3 चलते जाएंगे, n टर्म तक जाएंगे। तो क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर भी है तो हमें इसीलिए मैंने इनके ऊपर स्क्वायर भी लगा दिया, और ये आ गई अर्थमेटिक सीरीज़ हमने मालूम कर ली। क्योंकि nth टर्म की हमने सम ऑफ nth टर्म मालूम करनी है। इस सीरीज़ के अंदर से ना आपने पहले कोई सीक्वेंस ढूंढनी होती है, अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज़। हमने अर्थमेटिक सीरीज़ ढूंढ ली इस सीक्वेंस में से, इस सीरीज़ में से, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास है ना, ये असल में ना ये जो सी वैल्यू है, ये सारी वैल्यू असल में किसके बराबर होती है, n × n+1 2n+1/6, यानी ये वैल्यू इसके बराबर है। और ये वैल्यू कैसे बनी है, इसके ज़रिए, इस सीरीज़ के ज़रिए। ये मैं ना आपको ना ये पहले ये आप समझ लें, आपने ना जब भी ये वैल्यू आ जाए ना तो आप इसके बराबर लेट कर दोगे k² के। ये बात आपने जहन में रखनी है, तवज्जो।
ये वैल्यू असल में इसके बराबर है। वो कैसे है वो मैं ना ये क्वेश्चन समझाने के बाद आपको बताऊंगा। तो बच्चों इसके बाद ये वैल्यू हमने इसके बराबर ये फार्मूला ना असल में ये वैल्यू इसके बराबर है। ये बात आपको बाद में बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। n इंटू एन प्लस वन 2n+1/6। इसके बाद है ना आपने n को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देना। n² + n आ गया और ये 2n+1 इसी तरह 6 भी इसी तरह। अब है ना इन दोनों को आपस में मैंने ज़रब करवा दिया तो ये 2n² को 2n से ज़रब करेंगे 2n का क्यूब आ गया। फिर n² को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो n² आ गया। फिर n को इन दोनों के साथ ज़रब करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2n की क्यूब प्लस n² प्लस 2n² प्लस n आ गया। अब इसके बाद है ना ये 1n² है ये प्लस 2n² 3n² आ गया और ये वाली वैल्यू इसी तरह आ गई बटा 6। तो बच्चों इसके बाद है ना इस 6 को ना मैंने इन तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दी। इस 6 को ना इन तीनों के साथ ना मैंने डिवाइड करवा दिया अलग-अलग इस तरह। तो बच्चों ये 2 × 2 2 3 6 आ गया, 3 × 3 3 दूनी 6 आ गया, n/6 आ गया। अब इसके बाद है ना आपने n को ना k के अंदर तब्दील करवाना होता है। तो मैंने n की जगह k दर्ज करवा दिया। ये k³ बन गया, ये n² था तो k² बन गया। n की जगह ना हमने k को तब्दील करवा दिया। इस तरह वैल्यू आ गई। अब है ना दोनों तरफ क्या लगा देंगे सिग्मा। देखो हर एक टर्म के साथ सिग्मा मैंने लगा दिया। तो 1/3 कांस्टेंट थे बाहर निकाल दिए, 1/2 कांस्टेंट थे बाहर निकाल दिए, 1/6 कांस्टेंट थे तो बाहर निकाल दिए। अब k के क्यूब का फार्मूले की वैल्यू दर्ज करवा दी, k² की वैल्यू दर्ज करवा दी और मैंने k की वैल्यू दर्ज करवा दी। तवज्जो करिएगा। अब यहाँ से हमारे पास है ना क्या कॉमन आता है। सबसे पहले आप कॉमन ले लिया करें। कॉमन आ जाइएगा हमारे पास n इंटू n प्लस 1/12। ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया कॉमन, क्योंकि 4 थी ये 12 बन गया। नीचे से 12 कॉमन आ गया, ऊपर से n इंटू n प्लस 1 आ गया, क्योंकि n इंटू n प्लस 1 यहाँ पर भी है, n इंटू n प्लस 1 यहाँ पर भी है। तो बच्चों यहाँ से एक n कैंसिल हो गया, n बचेगा और n प्लस 1 पावर कैंसिल 1 बच गई तो ये कैंसिल हो गया, प्लस 2n प्लस 1 आ गया। 12 तो भी ख़त्म हो गया, ये 12 भी ख़त्म हो गया क्योंकि कॉमन लिया। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो मेरे पास SN मसावी n इंटू n प्लस 1/12 और ये हमारे पास n को ज़रब करवाएंगे तो ये n का स्क्वायर हो गया, प्लस n आ गया, प्लस 2n हो गया, 1 + 1 2 आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा। नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पर लिख देते हैं SN मसावी, तो ये मेरे पास n इंटू n प्लस 1/12 ब्रैकेट n² 2n प्लस n कितना आ गया हमारे पास 3n और प्लस 2 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो इसके बाद है ना ये फार्मूला इसके बराबर किस तरह है ये बात आपने समझनी है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की ही तरह है। तो बच्चों ये आपने ये चीज़ आपने समझनी है। तवज्जो करिएगा। ये जो सी वैल्यू ना इसके बराबर है, वो कैसे बराबर है ये बात समझनी है। देखो मेरे पास है एक सिग्मा n k वेरीज 1 फ्रॉम 1 to n, यहाँ पर क्या है k। तवज्जो करिएगा। ये बात आपने ना समझनी है और ये प्रूव भी हो जाएगा आप लोगों का। सिर्फ 2-3 मिनट देने हैं मुझे, तवज्जो से समझिएगा। ये देखें ये वैल्यू ना इसके बराबर कैसे है। इसी तरह ये जो सी वैल्यू इस वैल्यू के बराबर मैंने दर्ज क्यों करवाई, ये बात आपने समझनी है, ये कंसेप्ट समझना है। सबसे पहले इसको पढ़ने का तरीका सीख लें। सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n तक, यानी के अंदर आपने चेंज, वेरीज का मतलब यहाँ पर मसावी नहीं पढ़नी बल्कि वेरीज पढ़ना है। तो के वेरीज फ्रॉम 1 to n तक आपने के को ऑपरेट करवाना सिग्मा के साथ। तवज्जो करिएगा। देखो यहाँ पर अगर मैं के की जगह 1 दर्ज करवाऊँ तो फर्स्ट टर्म 1 बन गई। अगर यहाँ पर के की जगह मैं 2 दर्ज करवाऊँ,
इस सिग्मे का मतलब होता है जमा, इसलिए आपने दरमियान में क्या लिखना है, जमा। अब के की जगह मैं 2 दर्ज करवा दूंगा, अब मैं के की जगह यहाँ पर 3 दर्ज करवा दूंगा, समझ आ गई ना। इसी तरह अगर मैं के की जगह 4 दर्ज करवाऊँ, इसी तरह चलते जाएंगे ना, फिर हम के की जगह ये n दर्ज करवाना होता है तो n आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसका ना वैल्यू निकालूँ ना, मेरे पास इसको मैं हल करूँगा। फर्स्ट टर्म क्या मेरे पास 1 है, इसकी मैं ना सम ऑफ सीरीज़ निकालूंगा, अर्थमेटिक सीरीज़, क्योंकि ये अर्थमेटिक सीरीज़ है। तो डी की वैल्यू क्या हमारे पास, सेकंड टर्म में से माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म, 2 में से -1 करवाया तो 1 आ गया। तवज्जो से समझिएगा। तो ये मेरे पास इसकी सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला n/2 2a1 + n-1 इंटू डी। तो ये Sn मसावी n की जगह पर, क्योंकि n यहाँ पर n के बराबर है, तो ये n/2 आ गया। 2 फर्स्ट टर्म 1 है, n बराबर n के ही है, d की वैल्यू 1 है, तो Sn मसावी n/2 2 + n-1, Sn मसावी n/2 प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो ये n+1 आ जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। तो ये देख लें, बाकायदा प्रूफ भी हो गया। ये वैल्यू किसके बराबर है, n/2 और n+1 इसके बराबर है। इसी तरह अगर यहाँ पर आपकी k की जगह देखो, सिग्मा के वेरीज का मतलब होता है चेंज फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब ये हो गया आपने के अंदर चेंज लेके आनी है 1 से लेकर n टर्म तक। तवज्जो से समझिएगा। अब ना यहाँ से अपने सीरीज़ कैसे बनाएंगे, देखो के की जगह 1 दर्ज करवा दिया, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि सिग्मा है, प्लस आ गया, के की जगह 2, फिर के की जगह 3, फिर के की जगह 4, इसी तरह चलते जाएंगे। फिर आखिर पे ना आपने के की जगह n दर्ज करवा दिया हमने। तो जब इसको देखते हैं, ये तो अर्थमेटिक सीरीज़ है। अर्थमेटिक सीरीज़ का सम का फार्मूला ये वाला होता है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट टर्म निकाल ली, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, तो वैल्यू दर्ज करवाई, तो ये देख लें इसके बराबर आ गया आंसर n/2 n+1। इसी तरह अगर यहाँ पर हमारे पास के की जगह ना, क्योंकि ये इसके ऊपर स्केयर है, स्केयर वाले को समझना है। अब इसी तरह ना आपने देखो यहाँ पर के की जगह ना आपने 1 स्केयर दर्ज करवा देना है। ये देखें, अब के की जगह आपने 1 स्केयर दर्ज करवा देना है। यहाँ पर के की जगह आपने क्या दर्ज करवाना, 1 स्केयर आ गया। के की जगह क्या दर्ज करवाओगे, 2 का स्केयर। फिर 1 की के की जगह आपने 3 का स्केयर दर्ज करवा देना है। फिर के की जगह 4 का स्केयर दर्ज करवाएंगे, तो आखिर पे जाकर n स्केयर कर देंगे। तो क्या बच्चों, यही वैल्यू आपकी कहाँ से हमने ली है, के स्केयर के साथ। क्योंकि मैंने यहाँ पर के की जगह 1 स्केयर लिखा, फिर के की जगह 2 का स्केयर लिखा तो ये बन गई, फिर के की जगह 3 का स्केयर लिखा तो ये वैल्यू बन गई। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर जो सा आपका आंसर आएगा वो बच्चों ये वाला आएगा। तो इसीलिए ना मैंने इसकी जगह पर है ना मैंने ये वाली वैल्यू दर्ज करवा दी थी, क्योंकि ये इसके बराबर आपको पता चल गया। क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर है, n × n+1 × 2n+1/6 के बराबर है। जिस तरह हमने 1 दर्ज करवाया था, इसी तरह हमने फिर वहाँ पर के की जगह 1 स्केयर दर्ज करवा दिया, ठीक है ना। तो ये वैल्यू असल में इसके बराबर है, बाकायदा मैंने साबित करके भी आपको दिखा दिया। तवज्जो से समझिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 2 + 5 + 2 + 5 + 8 चलते जाएंगे 100 और आपने nth टर्म आपने सम मालूम करना है। तो जो करिएगा, तो सबसे पहले ना यहाँ पर है ना आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज़ मालूम करनी होती है। यहाँ से तवज्जो करिएगा भी, इस सीरीज़ के अंदर कौन सी सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस आपने देखनी है। देखो पहली टर्म क्या है 2, सेकंड टर्म 2 से लेकर 5 तक गए हैं, और थर्ड टर्म के अंदर हम 2 से लेकर 8 तक गए हैं। तो फोर्थ टर्म के अंदर 2 से लेकर 11 तक जाएंगे हम।
समझ आ गई ना। यानी 2 से लेकर 5 तक, 5 से लेकर 8 तक, 8 से लेकर 11 तक, इसी तरह ये काम चलता रहेगा तो n टर्म तक जाएंगे हम। तवज्जो करिए, लेकिन स्टार्ट यहाँ से 2 से हुआ है। तवज्जो, ये सीरीज़ आ गई। ये असल में क्या है, अर्थमेटिक सीरीज़ है। फर्स्ट टर्म मेरे पास और इसको tn के बराबर आपने रख लेनी है। तवज्जो से, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से माइनस करवा देते हैं फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 3 के बराबर और फर्स्ट टर्म आ गई 2 के बराबर, n बराबर n के है। तो यहाँ पर है ना आपने इस सीरीज़ के ना nth टर्म की सीरीज़ मालूम करनी है। तो nth टर्म की, क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अर्थमेटिक सीरीज़ मालूम करने का सम का ये वाला फार्मूला है। तो यहाँ पर हमने यही फार्मूला लगा दिया, n की वैल्यू दर्ज करवा दी और a1 की वैल्यू 2, d की वैल्यू 3, इसको आपस में मल्टीप्लाई, इस 2 को आपस में मल्टीप्लाई, तो 3n+1 आ गया। अब n/2 को दोनों के साथ मैंने ज़रब करवा दिया। अब इसके बाद है ना आपने n की जगह पर है ना k तब्दील करवाना होता है। तो यहाँ पर n की जगह मैंने k दर्ज करवा दिया। अब है ना इसके साथ आपने क्या लगाना होता है, सिग्मा। तो इसके साथ भी सिग्मा है, के स्क्वायर के साथ सिग्मा, के साथ सिग्मा। 3/2 कांस्टेंट से बाहर निकाल लिए, 1/2 कांस्टेंट से इसको बाहर निकाल लिया। तो बच्चों अब के स्क्वायर का सिग्मे वाली वैल्यू दर्ज करवा दी और के सिग्मे की ये वाली वैल्यू आप लोगों ने के स्क्वायर वाली और के की वैल्यू मैंने दर्ज करवा दी। ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4 आ गया और ये वैल्यू इसी तरह 2 दूनी 4 आ गया। अब यहाँ से आपने कॉमन क्या लेना है, n × n+1/4 मैंने कॉमन ले लिया, 2n+1 बच गया। ये सारी वैल्यू कॉमन आ गई तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, 1+1 2 आ गया। यहाँ से आपने 2 को कॉमन ले लिया मैंने, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, नीचे 2 बच गया और n आ गया क्योंकि ये सेम फैक्टर है तो इसका होल का स्क्वायर बन गया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। सिर्फ ना आपने ये सीक्वेंस ढूंढने में आपको मुश्किल आएगी। देखिए पहली टर्म 1 है, सेकंड टर्म 1 से लेकर 5 तक गई है, थर्ड टर्म 2 से लेकर 8 तक गई है, इसी तरह फोर्थ टर्म 2 से लेकर 11 तक जाएगी। इस तरह 2, 5, 8 + 11 तक जाएगी। क्योंकि ये देखें सेकंड टर्म किस वक्त बनेगी, जब हमने 2 में +5 किया। इसी तरह थर्ड टर्म कैसे बनी है, जब हमने सेकंड टर्म के अंदर +8 किया। इसी तरह फोर्थ टर्म क्या बनेगी, जब हम थर्ड टर्म के अंदर +11 करेंगे, यानी 3 को बढ़ाया है उसने। देखो यहाँ पर 2 था, 2 में 3 प्लस करा के 5 करवाया, 5 में जब 3 प्लस करवाया तो 8 हो गया, 8 में 3 प्लस करवाएंगे 11 आ जाएगा। यानी फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 2 से लेकर 5 तक गए हैं, थर्ड टर्म के अंदर 2 से लेकर 8 तक गए हैं। इसी तरह हम फोर्थ टर्म के अंदर 2 से लेकर 11 तक जाएंगे। तो इसके अंदर सीक्वेंस क्या हुई, 2 से लेकर 11 तक, और इसी तरह ये काम चलता रहा तो n टर्म तक जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है ये कौन सी सीरीज़ है, अर्थमेटिक सीरीज़ है। इसका आप लोगों ने सम निकालना है। अर्थमेटिक सीरीज़ का सम निकालने का ये वाला फार्मूला है। तो मैंने ये फार्मूला लगाकर फर्स्ट टर्म भी है, डी की वैल्यू भी, एन की वैल्यू भी है दर्ज करवा कर, तो ये मेरे पास आ गई tn टर्म। फिर tn टर्म को आपने ना के अंदर तब्दील करवा देना है इस तरह। तो फिर यहाँ पर के स्क्वायर की वैल्यू, के की वैल्यू दर्ज करवा के सिंप्लीफाई करोगे, आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सम दी सीरीज़। आपने ना इस सीरीज़ का ना सम मालूम करना है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों उसका जोज नंबर 1 मैंने ले लिया, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर चलते जाएंगे, प्लस 2n - 1 ऊपर होल का स्क्वायर माइनस 2n ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर है ना, क्वेश्चन नंबर 14 का जोज नंबर 1 के अंदर आपको ना tnth टर्म दी हुई है। आप लोगों को tnth टर्म उसने दे दी है। तो बच्चों ये असल में क्या है, tnth टर्म है। तो बच्चों हम इसको सिर्फ बराबर रख लेंगे। tnth टर्म हमारे पास किसके बराबर है, 2n - 1 और ऊपर होल का स्क्वायर माइनस 2n और ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर है ना 14 का
क्वेश्चन नंबर 14 का जोज नंबर 1 और 2 के अंदर है ना आप लोगों को ना nth टर्म दी हुई है उसने, टी nth टर्म। तो हम ना इसको टी nth टर्म के बराबर रख के इसको सॉल्व कर देंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चे ये मेरे पास टी nth आ गया। तो बच्चे इसका जब फार्मूला ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 4n का स्क्वायर। तो बच्चे ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी, टी एन मसावी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस का 4n। अब इसके बाद है ना आपने n को ना k के साथ तब्दील करवा देना है। देखो n के साथ मैंने k जहाँ जहाँ पर n था वहाँ पर k दर्ज करवा दिया। ये 1 आ गया 4 और n की जगह k दर्ज करवा दिया। अब क्या करेंगे, सिग्मा अप्लाई कर देंगे। तवज्जो करिएगा, सिग्मा तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखो ना उसने इस क्वेश्चन के अंदर है ना जोज नंबर 1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 14 का जोज नंबर 1 के अंदर उसने ना टी nth टर्म आप लोगों को दी हुई है, वो मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने टी nth टर्म को टी एन को हमने इसके, क्योंकि ये टी nth टर्म थी हमने इसको बराबर रख लिया। अब है ना इसका स्केयर ओपन कर देंगे, दोनों का स्केयर ओपन किया तो टी nth टर्म हमने मालूम कर ली। अब इसके बाद है ना हमने n को ना k के साथ तब्दील करवाना होता है, n की जगह k भी दर्ज करवा दिया। फिर इसके बाद आपने ना सिग्मा लगाना होता है, तो हर वैल्यू के साथ आप लोगों ने सिग्मा भी लगा देना है। तो ये एस एन में चेंज हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। तो आप लोगों को पता सिग्मा 1 की वैल्यू किसके बराबर है, n के बराबर है। ये 4 इसी तरह k की वैल्यू किसके बराबर है, n इंटू एन प्लस 1/2 है। तो ये एस एन आ गया मसावी। अब इसका हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो n हमारा कॉमन आ गया, 2 इंटू एन प्लस 1 आ गया। देखिए मैंने यहाँ से n को कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1 आ गया, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 इंटू एन प्लस 1 आ गया। तो बच्चे ये एस एन मसावी n आ गया। ये 1 इसी तरह 2 को ज़रब करवा देंगे, माइनस का 2n हो गया, माइनस का 2 आ गया। तो ये एस एन मसावी n इंटू ये हमारे पास प्लस का 1 है, तो ये माइनस का 2 है, तो माइनस का 2n और माइनस का 1 आ गया। प्लस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है। मज़ीद यहाँ से ना हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस अंदर से कॉमन ले लेंगे तो n इंटू 2n प्लस 1 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 1। नंबर 14 का जोज नंबर 3, 1 का स्क्वायर ओवर 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ओवर 3 प्लस चलते जाएंगे 2n टर्म। तो बच्चों 2n टर्म दी हुई है। तवज्जो, सबसे पहले इसके अंदर से ना हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक सीरीज़ बनानी होती है। तवज्जो देखेंगे ये किस तरह की इसके अंदर सीक्वेंस है। देखो फर्स्ट टर्म स्क्वायर को छोड़ दे, स्क्वायर को इग्नोर करते हैं। 1 का पहली टर्म 1 स्क्वायर है, दूसरी टर्म 1 से लेकर 2 तक गई है, तीसरी टर्म 1 से लेकर 3 तक गई है। इसी तरह ये काम चलता रहा तो ये n टर्म तक जाएगी, तो n टर्म आ गया। तो यहाँ क्योंकि ऊपर स्क्वायर भी था, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर चलते जाएंगे, n स्क्वायर तक चले जाएंगे। तो यानी हमारे पास पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 1 से लेकर 2 तक है, तीसरी टर्म 1 से लेकर 3 तक है। इसी तरह ये काम चलता रहा, यही सिलसिला चलता रहा तो n तक जाएंगे। तो इसी तरह क्योंकि ऊपर स्क्वायर भी था तो मैंने स्क्वायर भी डाल दिया। तो ये देख लें नीचे क्या है 1 है, 2 है, 3, आगे क्या आएगा 4। इसी तरह चलते जाएंगे तो n तक जाएंगे, तो इसलिए मैंने नीचे n लिख दिया। और आप लोगों को पता है ये जो सी वैल्यू है ना 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर चलते जाएंगे 100 n स्क्वायर, ये जो सी ऊपर वाली जो सी वैल्यू असल में इसके बराबर होती है। ये क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता भी दी है, वहाँ से आपने देख लेना है। तो ये ऊपर वाली वैल्यू इसके बराबर लेट कर
मैंने दर्ज करवा दी, और ये नीचे वाला n इसी तरह, जिसका कोई बटा नहीं उसका 1 बना लेंगे, ऊपर जाके ये n ज़रब के अंदर आ जाएगा, 6 के साथ ज़रब हो जाएगा, तो ये वाला n इस n के साथ कैंसिल हो गया, इन दोनों को आपस में ज़रब करवाएंगे, 2n² हो गया, n को 1 के साथ n आ गया, फिर 1 को 2n के साथ, फिर 1 को 1 के साथ, तो बच्चों ये हमारे पास n + 2n 3n हो गया। अब ना ये tn टर्म है, तो हमने इसको पहले k में तब्दील करवाएंगे, तो मैंने n की जगह k तब्दील करवा दिया और 6 के साथ अलग-अलग तकसीम भी करवा दिया, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया, और ये 1/6 इसी तरह। अब है ना हर टर्म के साथ ना सिग्मा लगा देंगे, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, 1/3, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, 1/6 कांस्टेंट बाहर निकाल के यहाँ पर आपने 1 कंसीडर कर लेना है। तो इसके बाद k² की वैल्यू, k की वैल्यू, 1 की वैल्यू दर्ज करवा दी। तो इसके बाद आप लोगों ने कॉमन शोमन लेकर इसको सिंप्लीफाई करवा दोगे तो आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 14। इसी तरह 15 करेंगे, 16 करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड दी सम टू nth टर्म। nth टर्म का आपने सम मालूम करना है। हुज nth टर्म आर गिवन, जो नंबर 1 ले लिया 3n² + n + 1। तो बच्चों इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर है ना आप लोगों को ना tnth टर्म है, ये असल में क्या है आप लोगों की tnth टर्म है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये असल में हमारे पास किसके बराबर है, tnth टर्म के बराबर है 3n² + n + 1। अब tnth टर्म हमें दे दी तो हम क्या करेंगे, इसको ना k के अंदर तब्दील करवा देंगे। तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर k दर्ज करवा देंगे, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर k दर्ज करवा देंगे, n की जगह k और ये 1 इसी तरह आ गया। इसके बाद आपने सिग्मा लगा देना है, सिग्मा लगा देंगे हम, 3 बाहर आ गया, सिग्मा लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब है ना वैल्यू दर्ज करवा देंगे, तवज्जो करिएगा। तो ये Sn में हो जाएगा तब्दील, और ये 3 इसी तरह इसकी वैल्यू किसके बराबर, n × n + 1 × 2n + 1, और ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 6, और प्लस k की वैल्यू किसके बराबर, n × n + 1 / 2, और 1 किसके बराबर है, n के बराबर है। अब क्या करेंगे ना 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ गया हमारे पास। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा Sn = n × n + 1 और 2n + 1 / 2 आ गया, 3 दूनी 6 2 आ गया, प्लस हमारे पास n × n + 1 / 2 और प्लस n आ गया। तो Sn = अब क्या करेंगे ना ऊपर से ना कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ सकता है, हम ना n को कॉमन ले लेंगे, n/2 कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, n + 1 × 2n + 1। तो क्योंकि n/2 कॉमन आ गया, यहाँ से भी n/2 कॉमन, तो ये n + 1 आ गया, क्योंकि ये n तो कॉमन आ गया। अब ये 2 बटे के अंदर कॉमन भी लिया, यही 2 1 के साथ फिर ज़रब के अंदर आ जाएगा इस तरह, तवज्जो करिएगा। तो Sn = n/2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n² प्लस का n प्लस का 2n + 1 n + 1 + 2 और ब्रैकेट क्लोज। Sn = n/2, और ये आ गया 2n² n + 2n 3n + n 4n आ गया, 1 + 1 + 2 + 4 आ गया। अब क्या करेंगे, ऊपर से ना हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचेगा n² प्लस का 2n + 2 आ गया, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये 2 2 के साथ कैंसिल हो गया। Sn = n × n² प्लस का 2n + 2 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर
क्वेश्चन नंबर 15 का जोज नंबर 2, और जोज नंबर 2 के अंदर आपको टी nth टर्म दे दी गई है n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। इसी तरह ना n आपने ना n को ना टी के साथ तब्दील करवा देना है। इसके बाद आपने ना हर रकम के साथ क्या लगा देना है, सिग्मा। सिग्मा लगाने के बाद के स्क्वायर की वैल्यू, सिग्मा के की वैल्यू और 1 की वैल्यू। इसके बाद है ना आपने यहाँ से ना n को कॉमन ले लेना है, ये एस n के बराबर हो गया। फिर n को कॉमन ले लेंगे आप, यहाँ पर बचेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6 2 इंटू n प्लस 1 और प्लस 1 बचेगा। इसके बाद है ना आपने इस रकम का एलसीएम ले लेंगे 6 6 के साथ कैंसिल, ये दो फैक्टर बचे, इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया 2। अब देखो 6 इसका बटा नहीं ना, 6 दूनी 12, 12 को इन दोनों के साथ ज़रब करेंगे 12n प्लस 12 आ गया, 6 एकम 6 आ गया। इसके बाद ये 2n स्क्वायर हो गया, 2n प्लस n 3n और प्लस 12n, तो ये हमारे पास आ गया 15n। 6 और 12 18, 18 और 1 19 आ गया। तो बच्चों ये, और 6 को हम बाहर भी निकाल सकते हैं इस तरह। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। जैसे मैंने इसका जोज नंबर 1 समझाया है ना, इसी तरह ये जोज नंबर 2 भी आपने इसी तरह करना है। तो बच्चों नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16। तवज्जो करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 करें। क्वेश्चन नंबर 16, गिवन nth टर्म ऑफ द सीरीज़। तो बच्चों आपको टी nth टर्म दे दी, फाइंड करनी है आपने 2n टर्म का सम। आपने 2n टर्म का आपने क्या मालूम करना है, फाइंड सम 2n टर्म। 2n टर्म का आपने सम मालूम करना, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये आपको ना tn टर्म दे दी उसने, 3n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस 1, तो ये आपको tnth टर्म दे दी। तो सबसे पहले ना हम इसकी वो मालूम कर लेते हैं, तवज्जो करिएगा। देखो ये इसको हम k में तब्दील कर देंगे, बहुत ही आसान है, इसको k में तब्दील करवा देंगे इस तरह। अब क्या करेंगे, सिग्मा लगा देंगे, 3 बाहर आ गया, सिग्मा 2 बाहर आ गया, सिग्मा, फिर 1 के ऊपर सिग्मा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये tnth टर्म आप लोगों को tn टर्म दे दी सीरीज़ की, और आपने फाइंड करनी है 2n टर्म। तो तवज्जो करिएगा, tnth टर्म दे दी, तो पहले हम इसका सम मालूम कर लेते हैं, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 3 बाहर आ गया, n को k के साथ तब्दील करवा दिया, फिर इसके साथ सिग्मा लगा दिया, क्या लगा दिया, सिग्मा। अब ये वाली वैल्यू Sn में हो जाएगी, किसमें, Sn सम ऑफ nth टर्म पहले मालूम करते हैं हम, फिर इसके बाद 2nth टर्म का सम मालूम कर लेंगे। तवज्जो करनी है, ये 3 बाहर आ गया मेरे पास, इसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6, ये प्लस 2। इसी तरह इसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, और इसकी वैल्यू होती है n के बराबर। तवज्जो करिएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ गया मेरे पास। Sn मसावी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 2 आ गया, प्लस ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया n इंटू n प्लस 1 और प्लस n आ गया। अब बताऊँ क्या करेंगे, यहाँ से ना आप लोगों ने n को कॉमन ले लेना है, तवज्जो करिएगा। तो Sn मसावी, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, n को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा हमारे पास n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 2। इसी तरह यहाँ से n कॉमन आ गया, तो हमारे पास बचेगा n प्लस 1, तो यहाँ से n कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, प्लस 1। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मैंने यहाँ से ना n को कॉमन ले लिया, तो बच्चे मेरे पास Sn मसावी ये n इसी तरह आ गया, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 ओवर 2, प्लस ये आ गया हमारे पास n 1 प्लस 1 2 आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा। तो बच्चे मेरे पास Sn मसावी n इंटू, तो ये मेरे पास आ गया 2n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस 1 ओवर
अब ना हम इसका ना एलसीएम भी लेंगे। इस रकम का एलसीएम कितना आ गया 2, 2 के साथ कैंसिल, ये वैल्यू इसी तरह आ गई सारी, ये 2n + n 3n कर दिया, ये 2n के साथ ज़रब 2, 2 के साथ ज़रब होके 4 आ गया। मैंने इसका एलसीएम ले लिया तो SN = n और ये आ गया 2n², 2n + n कितना आ गया 5n आ गया, 4 और 1 5 आ गया और ओवर 2 आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये आप लोगों ने ना सम मालूम का फाइंड करना है, सम टू n टर्म का। अब आप क्या करोगे ना, n की जगह ना 2n दर्ज करवा दोगे इसके अंदर, तो ये 2n n टर्म का सम आ जाएगा। अब बच्चों आपने क्या करना है, n की जगह क्या दर्ज करवा देना है 2n, बस ये नया काम है। इतना काम हमने पीछे भी किया हुआ है, 2n टर्म का सम मालूम करना है हमने, जबकि मालूम किया है n टर्म का सम। आप लोगों ने मालूम करना है 2n टर्म का सम, तो इसकी जगह पर है ना n की जगह 2n दर्ज करवा देंगे, यही चेंजिंग है इसके अंदर। तो n की जगह हमने 2n दर्ज करवा दिया, तो यहाँ पर भी n की जगह 2n दर्ज करवा दिया, और ये 5n की जगह 2n दर्ज करवा दिया, ये 5 इसी तरह ओवर 2 आ गया। तवज्जो करिएगा, n की जगह ना मैंने 2n दर्ज करवा दिया, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ जाएगा s तो ये 2, 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा n × 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8, 8n² हो गया हमारे पास, 8n² हो गया। तो ये 5 दूनी 10n आ गया, प्लस का 5 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का आंसर, 2n टर्म का, यानी 2n टर्म का सम हमने मालूम कर लिया। इसी तरह बच्चों आपने क्या करना है, इसका जोज नंबर 2 भी आप लोगों ने खुद करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 16, और साथ ही बच्चों हमारा चैप्टर क्या हो गया, हम हो गया। हमने, अगर आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह समझना ना, आपने शुरू से लेक्चर देखने हैं, 6.1 से लेकर फिर 6.11 तक आना है आपने, फिर आपको इसकी मैथ की समझ आएगी। और ये चैप्टर इतना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, बल्कि आसान है। सिर्फ 3 ही ग्रुप हैं, उनके फार्मूले अच्छी तरह याद रखने हैं, और उनकी सीक्वेंस के लिहाज से सम, मीड, यानी इसके अंदर फार्मूले और कंसेप्ट, तरीक़ाकार आपने अच्छी तरह अगर आप समझते जाओगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। इस चैप्टर के लिए 2 बातें आपने जहन में रखनी है, जितने भी फार्मूले हैं वो आपने बार बार प्रैक्टिस करने हैं और फार्मूले याद रखने हैं, और इसके अंदर जो उनसे मैंने तरीक़ाकार कंसेप्चुअल आपको बताइए हैं वो भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखने। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर आप लोगों को बड़ा अच्छा समझ आएगा। नेक्स्ट हम कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।